दोस्तों आने वाले दिनों में यदि आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम है तो इस टॉपिक को ज़रूर देख कर जाएँ, गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय, क्योंकि इस टॉपिक से हर शिफ्ट में जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर, जो पास वाले घंटे का निशान है इसे भी ऑन कर दें। ठीक है, इसके अलावा यदि आने वाले एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं तो अनअकैडमी का आज लास्ट दिन बचा है प्राइस हाइक होने का, क्योंकि 31 दिसंबर से जो इसकी प्राइस बढ़ा दी जाएगी। इसमें आपको क्यूजेज, मॉक टेस्ट, कोर्सेज और बैच ये सभी आपको एक साथ है अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर के द्वारा मिलने वाला है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इनरोल जरूर करें। ठीक है, इनरोल करते समय हमारा कोड स्टडी और टारगेट यूज करते हैं तो आपको इस पर अलग से 10% का जो है इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल था तो ये वारेन हेस्टिंग था। ठीक है, जो कि 1772 से 1785 तक बंगाल के गवर्नर और फिर गवर्नर जनरल रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय कौन था? तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन जो पहला वायसराय थे तो ये लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आने वाले शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए। तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो भारत के गवर्नर जनरल थे तो ये लॉर्ड इरविन थे। ठीक है, इसके अलावा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 12 मार्च सन 1930 को जो है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में राजस्व एकत्र करने के लिए अस्थायी प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की थी? तो देखिए भारत में राजस्व एकत्र करने के लिए अस्थायी प्रणाली की शुरुआत जो है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो देखिए ये क्वेश्चन जो है किसी शिफ्ट में पूछा गया था। तो देखिए भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले जो पहले भारतीय थे तो ये सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, बंगाल का विभाजन सन 1905 में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो देखिए ये क्वेश्चन जो है 29 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो बंगाल का विभाजन जो है ये लॉर्ड कर्जन की अध्यक्षता में सन 1905 में हुआ था। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की जो स्थापना की गई थी तो ये 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया था। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में पहले उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 में कहाँ पर की गई थी? तो देखिए भारत में पहले उच्चतम न्यायालय की जो स्थापना 1774 में किया गया था तो ये कोलकाता में किया गया था। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, और अभी वर्तमान में कितने उच्चतम न्यायालय हैं? तो देखिए अभी वर्तमान में उच्चतम न्यायालय की जो संख्या है वो है 25। ठीक है, 25 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, रैयतबाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ पर शुरू की गई थी? तो देखिए ये क्वेश्चन जो है 29 दिसंबर को शायद फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए रैयतबाड़ी व्यवस्था सबसे पहले ये मद्रास में शुरू की गई थी। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में सिविल सेवा का जनक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो देखिए ये भी क्वेश्चन जो है पूछा गया था किसी शिफ्ट में। तो भारत में सिविल शायद 29 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, भारत में सिविल सेवा का जो जनक माना जाता है तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, ब्रिटिश शासन के दौरान मद्रास में रैयतबाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला निम्नलिखित में से कौन था? तो देखिए मद्रास में रैयतबाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला जो करने वाले थे तो उनका नाम था थॉमस मुनरो। ठीक है, थॉमस मुनरो। ठीक है, तो सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो देखिए भारत का जो पहला वायसराय था तो ये लॉर्ड कैनिंग जो कि भारत का पहला वायसराय था। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा का अंत किया था?
तो देखिए राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा का अंत जो है ये लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कब किया था? 1829 में। ठीक है, 1829 में किया था। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय गवर्नर जनरल ने प्रेस को स्वतंत्रता दिलाई थी? तो देखिए ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आने वाले शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए। तो प्रेस को स्वतंत्रता जो है ये लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफ ने दिलवाई थी। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो प्रेस की स्वतंत्रता जो है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) क में दिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) क में जो है दिया गया है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, चौथे आंग्ल मैसूर का युद्ध बंगाल के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो देखिए ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथे आंग्ल मैसूर का जो युद्ध हुआ था तो ये लॉर्ड ब्लेजली के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय रेलवे और टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत किसके शासनकाल के दौरान हुई थी? तो भारतीय रेलवे और टेलीग्राफ सेवा की जो शुरुआत हुई थी तो ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल के दौरान हुई थी। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और किसके बीच में हुई थी? तो देखिए श्रीरंगपट्टनम की जो संधि हुई थी तो ये टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में हुई थी। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखिए 1857 के विद्रोह के समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, 1857 की क्रांति निम्नलिखित में से कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो देखिए आप सभी को पता है कि 1857 की जो क्रांति प्रारंभ हुई थी तो ये मेरठ से 10 मई सन 1857 को जो है प्रारंभ हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए भारतीय संविधान में जो पंचवर्षीय योजना लिया गया है तो ये रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आने वाले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाए। तो ये वारेन हेस्टिंग्स पर जो है महाभियोग चलाया गया था। ठीक है, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? तो वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग चलाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया था? तो देखिए पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत जो है ये नियंत्रण बोर्ड को जो है स्थापित किया गया था। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना बंगाल के किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो देखिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना हुआ था तो ये बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के समय में हुआ था। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजी को भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ये भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का जो है माध्यम बनाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में पहली बार सन 1853 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर रेल यात्रा का शुभारंभ हुआ था? तो देखिए भारत में सबसे पहले जो है रेल यात्रा का शुभारंभ मुंबई में हुआ था। मुंबई से ठाणे के बीच जो है पहली ट्रेन चलाई गई थी 16 अप्रैल सन 1853 को, और इस रेलगाड़ी के द्वारा 34 किलोमीटर जो है दूरी तय की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो देखिए भारत का जो अंतिम ब्रिटिश वायसराय था तो ये लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आने वाले शिफ्ट में पूछा जाए। सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो देखिए ये क्वेश्चन जो है 29 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, तो स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में ये जाना जाता है लॉर्ड रिपन को। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल था तो ये
लॉर्ड डलहौजी था। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो देखिए उज्जैन का जो प्राचीन नाम था तो ये अवंतिका था। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, रॉबर्ट क्लाइव निम्नलिखित में से किस देश के गवर्नर जनरल थे? तो देखिए रॉबर्ट क्लाइव जो थे ब्रिटिश के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत की यात्रा करने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? तो देखिए आप सभी को पता है कि भारत का पहला भारत की यात्रा करने वाला जो पहला पुर्तगाली था तो ये वास्को डी गामा था। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? तो देखिए सन 1835 में लॉर्ड मैकाले ने अपना स्मरण पत्र गवर्नर जनरल के समक्ष प्रस्तुत किया और इसे लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने स्वीकार किया था। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के अंतर्गत ब्रिटिश राज्य में विलय होने वाला पहला राज्य कौन था? तो ब्रिटिश राज्य में विलय होने वाला जो पहला राज्य था तो ये सतारा था। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाना जाता है? तो आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में ये लॉर्ड डलहौजी को जाना जाता है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य हड़प नीति को अपनाया नहीं गया था? तो देखिए भारतीय राज्य पंजाब पर कब्जा करने के लिए जो राज्य हड़प नीति को अपनाया नहीं गया था। ठीक है, इसके अलावा सतारा, झांसी, जयपुर, अवध, संबलपुर और नागपुर इन सभी को कब्जा करने के लिए जो है राज्य हड़प नीति अपनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए ये क्वेश्चन जो है ये भी क्वेश्चन 29 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, तो ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किया गया था। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, वॉलमार्ट किस देश की रिटेल कंपनी है? ऑप्शन ए अमेरिका, ब्रिटेन, रूस या फिर डेनमार्क। सही आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब, पास में जो घंटी का निशान है इसे भी ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।